हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अल्टीमेट क्लासेस। कल हम लोगों ने जो चैप्टर किया था प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, उसको मैंने कंप्लीट कर दिया। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कराए, इजी क्वेश्चंस भी कराए और ऐसे क्वेश्चंस भी कराए जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, और आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी किया है, मैं देख रही हूँ। जैसे अगर फिर भी आप लोगों को अगर कहीं डाउट रह गया है तो मुझसे आके पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। पर उसके पहले हम लोग आज एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है एलिगेशन और मिक्सचर। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। अब एलिगेशन और मिक्सचर पे हम लोगों को कुछ कुछ टर्म याद रखने होंगे। ठीक है, जैसे एलिगेशन का मतलब क्या हुआ। एलिगेशन सिंपली एक रूल होता है जिससे हम लोग दो या दो से ज्यादा तरीके के इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं। उसके रूल को कहते हैं रूल ऑफ एलिगेशन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। रूल ऑफ एलिगेशन का फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी अभी। दूसरी बात होती है मीन प्राइस। मीन प्राइस क्या होता है? मीन प्राइस होता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ पर यूनिट। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ यूनिट क्वांटिटी मीन प्राइस होता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ यूनिट क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। मतलब दो सब्सटेंस को, मान लीजिए दो इंग्रेडिएंट को मिक्स किया गया तो उसका पर यूनिट का प्राइस कितना होगा, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मीन प्राइस पर यूनिट ऑफ अ यूनिट। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद रूल ऑफ एलिगेशन जो होता है, रूल ऑफ एलिगेशन जो मैंने बोला, मैं आपको अभी फॉर्मूला बताती हूँ। उसका फॉर्मूला होता है क्वांटिटी ऑफ चीपर, क्वांटिटी of cheaper upon quantity of dearer, क्वांटिटी ऑफ डियरर। डियरर का मतलब कि जो महंगा है और चीपर का मतलब कि जो सस्ता है, इज इक्वल टू सीपी ऑफ डियरर माइनस मीन प्राइस होल डिवाइडेड बाय मीन प्राइस माइनस सीपी ऑफ चीपर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रहेगा। देखिए, ये फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। इसी बेसिस पे आप लोग मिक्सचर का जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग बना सकते हैं। मीन प्राइस देखिए मैंने बताया कॉस्ट प्राइस ऑफ अ यूनिट क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। मतलब जब उस दोनों को मिक्स किया, चीपर और डियरर को, तो उसके बाद पर यूनिट का मीन प्राइस कितना होता है, वो होता है मीन प्राइस पर यूनिट का कॉस्ट प्राइस। तो ऑब्वियसली मीन प्राइस जो होगा वो डियरर और चीपर के कॉस्ट प्राइस के बीच का होगा। तो इसीलिए हम लोग डियरर महंगा होगा माइनस मीन प्राइस और मीन प्राइस माइनस सीपी ऑफ चीपर। ठीक है, याद रहेगा। मैं एक डायग्रामेटिकली आपको समझाने का कोशिश करती हूँ कि रूल ऑफ एप्लीकेशन कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिख दिया है जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मिक्सचर। बस इसी एक फॉर्मूला के इंपॉर्टेंट ट्रिक पे सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है। क्वांटिटी ऑफ चीपर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ डियरर इक्वल टू सीपी ऑफ डियरर माइनस मीन प्राइस होल डिवाइडेड बाय मीन प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर। तो अब यहाँ पे देखिए डायग्रामेटिकली मैं आपको बताती हूँ। सीपी ऑफ अ यूनिट क्वांटिटी ऑफ चीपर, यूनिट क्वांटिटी ऑफ चीपर। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं सी से। ठीक है, और सीपी ऑफ अ यूनिट क्वांटिटी ऑफ डियरर। चीपर और डियरर में कंफ्यूज नहीं होइएगा। चीपर मतलब सस्ता, डियरर मतलब महंगा। ठीक है, और ये हो गया इसका मीन प्राइस। मीन प्राइस जिसको कि हम लोग डिनोट करेंगे एम से। तो इधर हो गया क्वांटिटी, हो गया डी माइनस एम, और इधर हो गया एम माइनस सी। ये याद रहेगा आपको। ठीक है, तो इस केस में हम लोग रेशियो कैसे निकालते हैं, तो ये ध्यान दीजिए आप लोग। चीपर क्वांटिटी, चीपर क्वांटिटी इज टू डियरर क्वांटिटी
इक्वल टू डी माइनस एम इज टू एम माइनस सी। समझ गए ये आप कैसे हुआ? देखिए जब आपको रेशियो में निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? सीपी ऑफ यूनिट क्वांटिटी ऑफ चीपर, मतलब एक यूनिट का चीपर का कॉस्ट हो गया सी और डियरर का कॉस्ट हो गया डी। मीन प्राइस हम लोगों को दिया हुआ है एम, तो इसका क्वांटिटी क्या निकल जाएगा? डी माइनस एम और डियरर का एम माइनस सी। ठीक है, और वही सेम चीज है, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो सेम ही चीज है, बस उसको रेशियो के फॉर्म पे निकाला है। ठीक है, ये देखिए अगर आप करते हैं तो क्या होता है? चीपर ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डियरर ऑफ क्वांटिटी, दैट इज सीपी ऑफ डियरर डी माइनस एन और डिवाइडेड बाय एम माइनस सी। ठीक है, इसको बस मैंने ड्रामेटिकली आपको बताया है। और एक और ट्रिक है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना आपसे कि दूध में मान लीजिए पानी हम लोग मिलाते हैं, तो कुछ पार्ट्स दूध निकाल के उतना पार्ट पानी मिलाया तो फाइनल रिजल्टेंट कैसे हुआ, तो उसको निकालने के लिए भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है जो मैं बताती हूँ आपको। देखिए क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एक इम्पोर्टेंट ट्रिक है। इस टाइप का क्वेश्चन कब पूछता है? जब पूछता है आपसे कि दूध है, दूध में से हम लोगों ने कुछ अमाउंट निकाल के उसमें पानी मिला दिया, तो अब प्योर मिल्क कितना बचा, या ऑयल में दूसरे तरह का ऑयल मिला दिया, उस टाइप से अगर हम लोग पूछते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि मान लीजिए पहले उस कंटेनर में एक्स यूनिट था, ठीक है, लिक्विड, प्योर लिक्विड था। अब उसके बाद क्या हुआ? उससे वाई यूनिट्स निकाल दिया गया, उससे कितना? वाई यूनिट्स निकाल दिया गया, और उस वाई यूनिट्स के जगह पे उसमें वाटर मिला दिया गया। तो आफ्टर एन ऑपरेशंस द क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड का ये फॉर्मूला होता है x इंटू वन माइनस वाई बाई एक्स होल टू द पावर n यूनिट्स। n क्या हुआ कि ये ऑपरेशन n बार हो रहा है, मतलब कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, n टाइम्स ऐसा हो रहा है कि y निकाला जा रहा है उससे और फिर वाटर ऐड किया जा रहा है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सेम टाइम पे सेम अमाउंट ही निकाला जा रहा है बार बार। अगर डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट निकाला जा रहा होगा तो ये ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, देखिए मैं बताती हूँ आपको। मान लीजिए कि पहले था 20 लीटर कोई लिक्विड था, एग्जाम्पल मैं एक दे रही हूँ, उसमें 5 लीटर निकाल दिया गया है। ठीक है, ये कितनी बार हुआ? एक ही बार हुआ, मतलब n इक्वल टू 1। अब आपसे पूछा जाएगा तब अब प्योर लिक्विड कितना बचा उसमें, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? देखिए यहाँ पे 20, 1 माइनस y कितना है? 5 बाई x कितना हुआ? 20। ऑपरेशन कितनी बार हो रहा है? 1। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग डायरेक्ट बैठाएंगे और ये हो जाएगा 20 माइनस 5, 15 बाई 20, दैट इज 15 लीटर। ठीक है, ये सिंपल हो गया। अब अगर बोला जाता है कि यही 20 में फिर 5 लीटर निकाला गया, उसके बाद फिर 5 लीटर निकाला गया, ये ऑपरेशन मतलब कितनी बार हो रहा है? 2 टाइम हो रहा है या 3 टाइम हो रहा है, जितनी टाइम हो रहा है। तब इस केस में क्या हो जाएगा? तब इस केस में हो जाएगा हम लोगों का 21 माइनस 5 बाई 20 कितनी बार? 2 टाइम्स। ठीक है, ये चीज याद रहेगा आप लोगों को। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 15 बाई 20 इंटू 15 बाई 20। तो इस केस में कितना लिक्विड बचेगा? तो 5 3 15, 5 4 20, 3 5 15, 45 बाई 4 लीटर प्योर लिक्विड बचेगा, मतलब 1.25 लीटर्स प्योर लिक्विड बचेगा। ठीक है, अगर 2 बार ये ऑपरेशन हो रहा है तो। मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस बनाऊंगी आप लोगों को और क्लियर होते जाएगा कि ये सारे फॉर्मूलास हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। तो क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। इन व्हाट रेशियो मस्ट राइस एट ₹9.30 per kg बी मिक्स्ड with rice at ₹10.80 per kg, so the mixture is worth ₹10 per kg। तो मैंने आपको जो डायग्राम बताया वो डायग्राम आप लोग याद कीजिए कैसे था। सीपी ऑफ चीपर है यहाँ पे, और ये क्या है? सीपी ऑफ डियरर है। ठीक है, और फिर ये है मीन प्राइस, ये है मीन प्राइस, फिर ये है क्वांटिटी ऑफ चीपर मतलब D माइनस एम, और फिर है क्वांटिटी ऑफ डियरर मतलब M माइनस सी। ठीक है, तो रेशियो निकालने के लिए क्या हो जाएगा? D माइनस एम बाई M माइनस सी, ऐसे निकलेगा रेशियो, जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला में बताया और डायग्रामेटिकली बताया। देखिए डायग्राम आपने बना लिया तो आपको क्लियर हो गया। सीपी ऑफ चीपर कितना है? 9.30। ठीक है, और फिर सीपी ऑफ डियरर कितना है? 10.80। क्लियर।
अब मीन प्राइस हम लोगों को कितना दिया हुआ है, 10 रुपीज। देखिए पर केजी पर केजी पर केजी, हर जगह पर यूनिट है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया 0.80 और ये हो गया 0.70, ठीक है ना। ओके, तो रेशियो निकल गया इसका 0.80 बाई 0.70, मतलब 80/70, दैट इज 8:7 के रेशियो पे। कैसे मिक्सचर मिक्स होगा, 8:7 के रेशियो पे। क्लियर है आप लोगों को? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे मैंने डायग्राम पे बनाया तो आप लोगों को इजी हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया हुआ है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 60 लीटर्स ऑफ मिल्क एट 1.5 लीटर्स फॉर ₹20। मतलब 1.5 लीटर का कॉस्ट कितना है, 20। सो एज टू हैव अ मिक्सचर वर्थ ₹10 2/3 अ लीटर। समझ में आ गया, कितना पानी ऐड करना है इस पे दूध में, जिसमें 1.5 लीटर का कॉस्ट है 20। तो अगर 3/2 लीटर्स का कॉस्ट है, 1.5 लीटर्स मतलब 3/2 लीटर्स का कॉस्ट है ₹20, तो 1 लीटर का कॉस्ट कितना हो रहा है, 1 लीटर दूध का, 1 लीटर दूध का हो रहा है 20/3/2, तो ये हो गया 40/3। ये हो रहा है 1 लीटर दूध का कॉस्ट, और 1 लीटर पानी का कॉस्ट कितना होता है, 0। ओके, तो ये चीज हम लोगों को याद रखना है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो सीपी ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर, यहाँ चीपर क्वांटिटी क्या हो गया, वाटर का है चीपर, और फिर सीपी ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क, यहाँ डियरर क्या हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है। मीन प्राइस हम लोगों को क्या है, 10 2/3 अ लीटर, मतलब मीन प्राइस कितना हो गया, 32/3 लीटर्स, ठीक है, इतना क्लियर है। और उसके बाद हम लोग क्वांटिटी निकालेंगे, मतलब D माइनस एम और M माइनस सी, ठीक है। तो हम लोगों को क्वांटिटी निकल जाएगा, हम लोगों को क्या निकालना है, C निकालना है ना। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 60 लीटर्स ऑफ मिल्क, तो ये वाला क्वांटिटी हम लोगों को निकालना है, M माइनस सी का क्वांटिटी निकालना है। सीपी ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर ₹0, सीपी ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क ₹40/3, ठीक है। मीन प्राइस कितना हो गया, 32/3, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो D माइनस एम कितना हो गया, D माइनस एम हम लोगों का हो गया 40 माइनस 32, 8/3, और ये क्वांटिटी हो गया हम लोगों का 32/3 माइनस 0, दैट इज 32/3, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है कहीं कुछ समझने में, नहीं? तो आइए, तो फिर रेशियो क्या हो जाएगा हम लोगों का, रेशियो हो जाएगा, यहां मैं लिखती हूँ, खत्म हो गया, 8/3 इज टू 32/3, दैट इज 1:4 का रेशियो हो गया, ठीक है। यहां समझ में आ गया, यहां तक रेशियो समझ में आप लोगों को। तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना में ऐड करना है, क्वांटिटी ऑफ वाटर ये तो हम लोगों को निकला 1 लीटर पे, ठीक है। तो 60 लीटर्स पे करने के लिए कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ 60, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ चीपर बाय क्वांटिटी ऑफ डियरर, इतना समझ में आया। तो ये कितना हो गया, 15 लीटर्स। कितना ऐड करना होगा आप लोगों को वाटर, 15 लीटर्स वाटर ऐड करना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ हम लोगों ने 1 लीटर का लिया है, 1 लीटर का, बट आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 60 लीटर्स। 1 लीटर में हम लोग 1:4 का रेशियो है, तो 60 में कितना हो जाएगा, जस्ट उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ओके, 1/4 से मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, और ये हम लोगों का आंसर निकला। कहीं कोई डाउट? ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ आपको। देखिए आपसे पूछा है हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 60 लीटर्स ऑफ मिल्क। 60 लीटर्स ऑफ मिल्क में कितना पानी हम लोग ऐड करेंगे, जो कि मिल्क का कॉस्ट कितना है, 1.5 लीटर्स फॉर ₹20, मतलब 3/2 लीटर्स का कॉस्ट कितना है, 20। तो 1 लीटर का कितना है, 20 डिवाइडेड बाय 3/2, तो 40/3 है 1 लीटर का कॉस्ट। और हम लोगों से क्या पूछा है, टू हैव अ मिक्सचर वर्थ ₹10 2/3 अ लीटर, मतलब कि मिक्सचर का कॉस्ट कितना होना चाहिए,
32/3 होना चाहिए, जो कि 40/3 था, अब 32/3 होना चाहिए। तो हम लोग कितना मिक्सचर ऐड करेंगे? 32/3 ये कब हो रहा है? 1 लीटर पे, बट ये हमेशा याद रखिएगा हम लोगों को 60 लीटर्स पे निकालना है। तो हम लोगों ने 1 लीटर ऑफ वाटर का कॉस्ट कितना हुआ? 0। 1 लीटर ऑफ मिल्क का कॉस्ट कितना हुआ? 40/3। मीन प्राइस हम लोगों को दिया हुआ है। तो किस रेशियो में मिक्स होगा मिल्क और वाटर? तो वाटर का रेशियो हो जाएगा 1 और मिल्क का रेशियो हो जाएगा 4। मतलब 1 पार्ट वाटर रहेगा और 4 पार्ट मिल्क रहेगा। समझ में आया? ये कब होगा? ये होगा जब 1 लीटर ऑफ वाटर और मिल्क है तब। पर अगर 60 लीटर में करना होगा तो रेशियो क्या निकला हम लोगों का? 1/4। तो 1/4 ऑफ 60 ये होगा हम लोगों का फाइनल आंसर। ठीक है, आप लोग और क्वेश्चंस बनाइएगा तब और डाउट्स क्लियर होंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है आज का। इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ पर्ल्स कॉस्टिंग ₹15 एंड ₹20 पर केजी? मतलब चीपर का कॉस्ट है 15 और डियरर का कॉस्ट है ₹20, सो एज टू गेट अ मिक्सचर वर्थ ₹16.50 पर केजी। ये हो गया हम लोगों का मीन प्राइस। ठीक है, मीन प्राइस। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं डायग्राम बना देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। सीपी ऑफ चीपर, यहाँ पे सीपी ऑफ डियरर, यहाँ पे पर क्वांटिटी। ठीक है, पर यूनिट क्वांटिटी, ये बात का ध्यान रखिएगा। मीन प्राइस, मीन प्राइस और रेशियो क्या हो जाएगा? D-M और M-C। ठीक है, सीपी ऑफ चीपर कितना है? ₹15। सीपी ऑफ डियरर कितना है? 20। मीन प्राइस कितना है? 16.50। क्लियर? तो हम लोगों का D-M कितना निकल गया? 3.50 और M-C कितना निकल गया? 1.50। अब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा रेशियो? D-M इज टू M-C, मतलब क्वांटिटी ऑफ चीपर इज टू क्वांटिटी ऑफ डियरर। कितना हम लोगों का निकल जाएगा? D-M हम लोगों का निकला 3.5 और M-C कितना निकला? 1.5, मतलब इक्वल टू 7:3। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहीं कोई डाउट हुआ? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं गया, ये भी पूछा गया है, ये भी RRB एग्जाम में पूछा गया है। मैंने जस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको कराया कि देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्रोसर है, एक दुकानदार है, उसने अपने दाल में 2 क्वालिटी का दाल मिक्स करके रखा है। एक 15 रुपए पर केजी का था और एक 20 रुपए पर केजी का था। अब उसका मीन प्राइस कितना हो गया? 16.50। मिक्सचर का कॉस्ट हो गया 16.50। अब हमसे पूछता क्या है कि उसका रेशियो क्या है, कि क्या रेशियो में मैं मिक्स किया कि इसका वर्थ हो गया 16.50। तो जस्ट हम लोगों ने ये डायग्राम पे बैठाया, उसके बाद हम लोगों को रेशियो पता है कैसे निकालना है। क्वांटिटी ऑफ चीपर इज टू क्वांटिटी ऑफ डियरर, D-M इज टू M-C। डायरेक्ट बैठाने पे यहाँ पे आंसर निकल गया। तो क्लास आज मैंने आप लोगों को बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कराया है एलिगेशन ऑफ मिक्सचर का। इस टाइप के क्वेश्चन भी प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। और कल मैं आप लोगों को थोड़ा एक लेवल ऊपर का क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि मैक्सिमम टाइम पे पूछे जाते हैं और जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, नहीं तो फिर आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। और आप लोग जो मिल्क और वाटर वाला जो मैंने इसके पहले जो क्वेश्चन कराया, उसको घर जाकर खुद से बिना देखे एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आप लोगों को क्लियर होगा कि कैसे हो रहा है। उस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ठीक है, अगर आज की क्लास में कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए अभी। और जो मैंने स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताया, वो सारे ट्रिक्स याद रखिएगा। अगर ट्रिक्स याद रहेगा तो क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। ओके, तो चलिए मैं कल की क्लास में मिलती हूँ आपसे। थैंक यू।